वीटो पावर है ही राष्ट्रपति। वीटो वैसे करवाए दी विवेकाधिकार, लेकिन वीडियो बंद है वो। तो वीटो पावर है यानी विवेकाधिकार ही समझा। विवेकाधिकार शक्ति में का समझा हो तो कि जब राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होता है कि जब संसद भवन में त्रिशंकु सरकार है, त्रिशंकु यानी कि किसी भी पार्टी के पूरी तरह से बहुमत ना मिल पावे, तो ऐसी का बहुमत है अपन त्रिशंकु सरकार का। किसी भी पार्टी के बहुमत ना बन पावे या बाकी प्रधानमंत्री ना बन पावे तो बाय अपन त्रिशंकु सरकार का। ठीक है। अब त्रिशंकु सरकार में राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उठाकर पीएम बना सकते। ऐसा नहीं कि चावन से उठाए दे, चावन से मतलब जीवन जी घर से उठा के ले आए वो बनाया दे अपने। लोकसभा में से या राज्यसभा में से कोई व्यक्ति जीते हुआ तो भाई चाहिए जीते हुआ कि जाने जीत हासिल करी हुई, अब हारे हुए व्यक्ति तो उठा नहीं देगी। तो लोकसभा में से जीते हुए व्यक्ति में से किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दे राष्ट्रपति और शपथ दिला दो कि शपथ लो और 30 दिनों को तुम्हें टाइम दे रहे हैं, 30 दिनों के अंदर तुम अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर, राज्यसभा में नहीं लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर। लोकसभा में बहुमत सिद्ध कब होगा? जब 273 सीटें आ जाएंगी। अगर मैंने 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध कर दो तो सरकार बनी रहेगी, और अगर 30 दिनों के अंदर मैंने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो सरकार गिर जाएगी और देश में एक तौर पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक, दोबारा चुनाव कराएगा। ठीक है। हालांकि अब देखो राष्ट्रीय शासन में 23 कह रहे हैं जैसे आचार संहिता लगी, अब जब सिगरे काम चुनाव आयोग करे, अब प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर सकता, को करेगा हम सिगरे काम, देश के सिगरे काम चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा। अब चुनाव आयोग देखेगा क्योंकि अब अपने देश में आचार संहिता लगी। अब तुमने प्रेजेंट में देखी हुई न्यूज में दिल्ली प्रथम बार हुआ ऐसा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए सीएम के पद पर गिरफ्तार कर दिए। अब देखो जो बंदा सीएम है वो जेल में जा सकते हो, तो हम तुम आम नागरिक है सीएम पहली बार ऐसा हुआ है नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो जब तक लालू प्रसाद सीएम थे, लेकिन लालू प्रसाद जब जेल में गए ताकि पहले भी कहा देगा इस्तीफा दे गए थे, जी इस्तीफा दे के ना गए जी। पहली बार हिस्ट्री में हुआ किसी भी राज्य के सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पुलिस के अंदर देखो विवेकाधिकार समझा था। अब विवेकाधिकार में से वीटो शक्ति आते हैं। अब वीटो पावर है, वीटो शक्ति बोलते थे। वीटो शक्ति क्या प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इनमें से एक खत्म कर दे। कौन सी खत्म कर दे? अत्यंतकारी वीटो शक्ति। अत्यंतकारी वीटो शक्ति खत्म कर देते। जामा का हो तो अत्यंतकारी वीटो शक्ति जामा संसद के द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास जब लोकसभा और राज्यसभा में से पारित करके जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करके भेजा जाता तो बिना राष्ट्रपति के साइन के बिना वो एक्ट नहीं बने, वो तब तक वो विधेयक रहते। एक्ट नहीं कहेंगे वो, जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे वो एक्ट बन जाएगी, तब तक एक्ट नहीं बने। क्वेश्चन आवत है कि विधेयक कब तक एक्ट नहीं बनते, तो बिना राष्ट्रपति के साइन के विधेयक एक्ट नहीं बने। ठीक है। तो अब राज्यसभा पारित करेगी, लोकसभा पारित करेगी, या अगर पहले लोकसभा में तो लोकसभा पारित करेगी, बाकी बाद राज्यसभा पारित करेगी। जब 2 सदन में पारित हो जाए तो फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे तो ठीक है। साइन नहीं करो बिल्ले, साइन नहीं करो और अपने पास रख लो, अपने पास, तो पास को कहेंगे वे जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो, और बिल्ले साइन नहीं करो वो निरस्त ही कर दो, तो पास को कहता अत्यंतकारी वीटो से। लेकिन अब जी खत्म कर दी गई। अब जी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब राष्ट्रपति के पास केवल 2 शक्ति है। कौन सी शक्ति है? एक शक्ति का नाम क्या है? निलंबकारी वीटो शक्ति, निलंबकारी वीटो शक्ति, और एक शक्ति का नाम है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ये 2 शक्ति बचेंगे राष्ट्रपति के पास। अब निलंबकारी वीटो शक्ति में पुनर्विचारक का राष्ट्रपति भेज सकते हैं। किसी भी विधेयक को अगर राज्यसभा लोकसभा पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं, तो अगर राष्ट्रपति की ऐसा लग रहा हो कि जब विधेयक में थोड़े और सुधार की आवश्यकता है, तो जी संसद के पास पहुंचाया जाएगा और बोले हो कि जिस कारण की वजह से हम जब विधेयक का लौटा रहे। अगर संसद में जो बैठे सांसद हैं बिना ऐसा लगता हो कि जब सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करेगी नहीं। अगर बिना द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा देंगे तो फिर राष्ट्रपति के जी अधिकार नहीं है कि बात पुनर्विचारक का भेजे या जेबी वीटो यानी कि अपने पास रखे, फिर राष्ट्रपति के साइन करना पड़े।
अगर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में साइन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, अगला देखो जेबी वीटो का कहता है कि जब संसद में विधेयक पारित है राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति ना तो साइन करे ना वह खारिज करे। अब खारिज तो कर ही ना सकता, अंतर्धिकारी वीटो शक्ति खत्म है। अब वहां पे साइन नहीं करेंगे और ना ही वे संसद पर पुनर्विचारक का भेजेंगे। दो चीजें में एक चीज नहीं करेंगे, अपने पास ही रख लेंगे, अपने जेब में रख लेंगे, अपने कमरा में रख लेंगे। तो ऐसी शक्ति को बोलते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ऐसा सिर्फ एक ही और डाक संशोधन अधिनियम पे डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने करो। कौन ने करो? तो ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम पे प्रथम बार जेबी वीटो का इस्तेमाल करो। राष्ट्रपति को नाम याद रखियो। संशोधन कौन सा? तो डाक संशोधन अधिनियम पर ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक, तुम्हें समझ आएगा? अब बताओ निलंबकारी वीटो में राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है? पुनर्विचारक का भेज दे, संसद में पुनर्विचारक का भेज दे। और जेबी वीटो का होता है अपने पास रख लेता, ना वे साइन करता ना अपने पास रख। और अत्यंतकारी वीटो शक्ति में क्या होती है? खारिज करते पूरी तरह से खारिज कर। ठीक है, अब यहाँ तक अपना राष्ट्रपति कंप्लीट। अब आगे राष्ट्रपति ये नहीं पढ़ा। हाँ, अब राष्ट्रपति कंप्लीट है। यही तीन चीजें तो थी। हाँ, विवेकाधिकार शक्ति में यही तीन चीजें पढ़ाई थी। विवेकाधिकार शक्ति में कुछ है नहीं, त्रिशंकु सरकार है, खाली बात समझ ही गए तो। और जे समझ ही गए तीन चीज और आगे कुछ नहीं है। अब देखो राष्ट्रपति एकदम कंप्लीट है। अब हम थोड़े राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। जैसे राष्ट्रपति तुम्हें याद है, जैसा अपन पढ़ा रहे हैं, कौन सा भाग पढ़ा रहे हैं? अपन जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, कौन सा भाग पढ़ा है? भाग 5 है। भाग 5 पढ़ा। क्या पढ़ा रहे हैं? भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? 51 से 151, 52 से लेकर 151। क्योंकि 51 में कहा है विदेशी रिश्ते, 51 में कहा है नागरिक के मूल कर्तव्य। तो अब देखो, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़े बहुत, जब तुम्हारा रिवीजन है। ठीक है, जैसे कि तुमने पीछे पॉलिटी की एक आर्टिकल रिवीजन नहीं करो। आर्टिकल 32 का कहते हैं रीड, आर्टिकल 32 रीड, आर्टिकल 21 प्राण, बोलने लगे, आर्टिकल 25 अंतःकरण, अंतःकरण किसी भी धर्म को अपन मान सकता और बात धर्म में कन्वर्ट मत हो। तो कन्वर्ट हो जाएंगे तो धार्मिक संप्रदाय बढ़ जाए, आंदोलन होने लगे। नहीं, तुम हमारे धर्म के लोगों ने अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और तुम अपने धर्म के लोगों ने हमारे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ में कहा है कि हिंसा ज्यादा बढ़ जाती है। तुम मुसलमान है कि हिंदू बना रहा है, हम हिंदू है कि तुम्हें और को धर्म बना रहा है, जहाँ से अपना आंदोलन बढ़ जाता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा था मैंने, आर्टिकल 44 का कहता है 44 समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता या समान काल संहिता, समान सिविल संहिता, जो कि भारत में अब तक केवल गोवा में लागू होती, लेकिन अब जी उत्तराखंड में भी लागू है समान सिविल संहिता। समझ गए? अब जैसे जैसे 2029 में जाएगी सीधे हमारे समझ लो 2029 में सरकार आवेगी, वहां पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में। मोदी जी को जी कहना है कि जैसे 2029 में सरकार अगर बीजेपी की आई तो फिर जी समान सिविल संहिता यानी कि पूरे भारत में कंप्लीट लागू हो जाएगी। अब तक केवल राज्य में लागू, लेकिन अब पूरे भारत में लागू है। अब प्रेजेंट में उत्तराखंड में लागू, पूरे भारत में लागू है। यही तो एक विवाह, 3 तलाक तो खत्म, यही चुकी। ये विवाह और तलाक के ऊपर ही आते थे, और वसीयत, ये 3 चीजें पे ज्यादा ध्यान जाओ, तलाक, विवाह और वसीयत। ठीक है, समान की समान है जी। लेकिन जी नहीं है कि मुसलमान धर्म के लोग भी हिंदू धर्म से शादी करें, नहीं। मुसलमान धर्म के अपने जो क्रियाकलाप है वे क्रियाकलाप के साथ शादी करेंगे, पर जी नहीं हो कि 4 शादियां हो। जैसे मुसलमान धर्म में कहा है कि 4 से 5 शादियां कर सकते हो, अपने हिंदू धर्म में नहीं। लेकिन पहले राजा कर लेते, हिंदू धर्म में तो नहीं, माँ तो एक ही कर सकते, लेकिन मुसलमान में ऐसा होता है कि 3 से 4 है यार। लेकिन अब माँ भी कितनी हुई? एक। क्योंकि देश में समान सिविल संहिता, देश में समान लोगों ने कहा समान कानून। चाहे तुम अब चाहे उनसे रिलीजन है, क्या तुम्हारा रिलीजन चाहे उनसे हो, पासवर्ड का मतलब नहीं है। देश की नजर में तुम सिर्फ एक भारतीय, ना कि एक धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, अगर धर्म के हिसाब से देश को देखा जाए तो अपने देश में बहुत से देश है, अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अपने देश धार्मिक है, जीवात नहीं है, धार्मिक नहीं है। अपने देश में बहुत से धर्म है, ये धर्म नहीं है कि अपने देश में केवल हिंदू ही या केवल मुसलमान ही, बहुत धर्म है। तो जितने धर्म के हिसाब से देश देखेंगे, फिर अलग अलग देश दिखाई देंगे भारत में। जैसे कि मैंने कि अब खालिस्तानी का मांग कर रहा है कि पंजाब खालिस्तान के नाम से अलग देश बन जाए,
धीरे धीरे जैसे मुसलमान ने अपने का मांग करी थी, तो भारत में से पाकिस्तान टूटी को, पाकिस्तान टूटेगा, बांग्लादेश टूटेगा, जिसका धार्मिक संप्रदाय की वजह से ये चीजें टूटी थी। अगर धार्मिक संप्रदाय अपने देश में नहीं होते तो ना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश टूटे तो नहीं, और ना ही जी खालिस्तान की मांग होती। हालांकि खालिस्तान कभी बन नहीं पाएगा। खालिस्तान बनने का तो भारत सरकार से लड़ना पड़ेगा, और भारत सरकार के सामने ठाड़ी 14 लाख की सेना, सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, तब खालिस्तान देश बनेगा। और देखो देश बन एक देश से दूसरा देश तोड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पैसा की कमी। जैसे कि रूस, पहला रूस का नाम होता है सोवियत, यूएसएसआर, सोवियत संघ का आता है यूएसएसआर। तो रूस के पास अमेरिका का चाहते हो कि रूस पहले इतना बड़ा हो, तो अब इतना बड़ा है, लेकिन पहले इतना बड़ा हो तो कि अमेरिका जी चाहते हो जा कैसे ना कैसे करके छोटे छोटे देशों में तोड़ दे। तो अमेरिका ने कहा करो कि जहाँ पे सेंसर लगाया रूस पे, क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका ने सेंसर लगाया, कोई देश रूस से ना तो पेट्रोल खरीदेगा ना कच्ची खरीदेगा। अब वो सेंसर लगे, ना आदान करेगा ना प्रदान करेगा कोई भी देश। तो अब बात तो कहा है कि रूस की इकोनॉमी डूबेगी, और रूस के पास पैसा नहीं बचा, तो अब रूस में आंदोलन उठने लगे, तो नहीं हम जे वाले धर्म के लोग हैं, हमारी जी भाषा है, तो हम अपने का जी राज्य बनाएंगे। तो सन 1991 रूस में से 15 देश टूट गए। 15 देश टूटे के बावजूद आज रूस इतना बड़ा है। अब समझ लीजिए 15 देश नहीं जब जुड़े थे तब कितना बड़ा रूस। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कहां तक हिस्सा में रूस है, तो यहाँ तक रूस है, तो ये भारत है और जी रूस हाँ ऊपर है, तो भारत के जो मान समझे डायरेक्ट। आज 15 देश टूटे गए, तब वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट देश रशिया। देखो अब आगे अपन चलेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ताकि पहले राष्ट्रपति की प्रगति का नाम को नाम पकानी होगा। जब अपन ने आर्टिकल बताया और राष्ट्रपति के कार्यकाल बताया, ठीक है। अब आ गया अपन कौन से पे उपराष्ट्रपति। अब बताओ तुम आर्टिकल 62 का आर्टिकल 62 पद रिक्ति बताओ। अब आर्टिकल 62 के बाद कौन सा आर्टिकल आ गया? आर्टिकल 63। अब आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की चीज चलेगी। उपराष्ट्रपति क्या चलेंगी? जब एक ट्रक है उसरा निका चूस, ये ट्रक है राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखिए आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, 66, 67, 68 जी उपराष्ट्रपति की ट्रक है। अब जिनको हम नाम बता रहे हैं उसको सीधे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में कहा है उपराष्ट्रपति। लेकिन एक चीज तुम्हें जाके पहले बताओ भूल गए हम, अगर बता देता हूं। जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति स्वयं भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पदाधिकारी। दूसरा भारत का दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? उपराष्ट्रपति। तीसरा प्रधानमंत्री, पहला को है राष्ट्रपति, दूसरा को है उपराष्ट्रपति। जब अपने देश में पहले व्यक्ति की गिनती ना आती ना राष्ट्रपति की कोई वैल्यू ना आती, तो दूसरे देश के दूसरे व्यक्ति की वैल्यू को करे। अपने देश में सिर्फ वैल्यू है प्रधानमंत्री की, क्योंकि शीघ्र अल्टीमेट काम मंत्रिमंडल की सहायता राष्ट्रपति करते हुए और मंत्रिमंडल को अध्यक्ष को होते हुए प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिए। हम आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल के ऊपर ही पढ़ाने की। आर्टिकल 75 में बतावे कैबिनेट मंत्री का होते हैं। तुमने सुनी हुई है कि राज्य मंत्री बन गए अपने जन की विधायक, राज्य मंत्री को पद होते, वित्त मंत्री जी सारे मंत्री बतावे। जब पढ़ावेंगे आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 मंत्रिमंडल के ऊपर है। मैं बतावे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बतावेंगे और उप प्रधानमंत्री बतावेंगे। अब प्रधानमंत्री नहीं, जैसे कि तुमने सुनी हुई राष्ट्रपति जिको है उपराष्ट्रपति लगी उपराष्ट्रपति, ऐसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सब चीज बतावेंगे। ठीक एक ही होता है वो तो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पदाधिकारी। आईएएस के ऊपर एक हम बैठे जाते सब बताओ चले इधर। एक जिला में एक आईएएस ना है, डिप्टी कलेक्टर का आईएएस को अपना एक अलग कोड रखते, अलग कोड। जब आईएएस बैठा था 35 से 40 आईएएस होता है एक जिला में, मानिए ठीक। वैसे एक होता है सीनियर, जैसे कि एक कोर्ट में 33 से 34 जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है, उनमें से एक अधिकारी है, एक सीजे राज्य, बल्कि 34 तो नहीं है। ऐसा सिस्टम लाते हो हर एक। अब देखियो हर साल जगह आ रही है आईएएस की,
हर साल 1000 से 1200 जगह आते और 12 से लोग सिलेक्ट होते हैं। अब जिला में तो ऑलरेडी पहले से कलेक्टर इतनी बैठी, अब कौन से जिला में पहुंचा में, तो एक जिला में एक कलेक्टर ना, बहुत कलेक्टर होता है, 30 से 35 कलेक्टर होता है एक जिला में। सर मना ऐसे तो अपन कलेक्ट्रेट बोल देते हैं, मैं कलेक्टर ही कलेक्टर रहा था, जो मान लो सीनियर को जूनियर ऐसा रहा। और ऐसे ही कलेक्टर को सबसे छोटा पद होते हैं जिला कलेक्टर, कलेक्टर के अंदर सबसे छोटी पद होते हैं जिला कलेक्टर, जो एक जिला समाप्त है। कलेक्टर में पोस्ट होता है, बढ़ते जाता है, हम बता रहे हैं सब प्रमोशन होता है। जिला तो भाई खेलवे कहते हैं, तो तुम छोटे हैं जिला जिला खेलो, सबसे छोटा जिला होते हो ना, सबसे छोटा पद होते हो कलेक्टर को, जो जिला में दो जाते हो जी जिला कलेक्टर, वो सबसे छोटा पद होता है। अब वो जूनियर है, सीनियर नहीं, तो जूनियर के तौर पे बात जिला दे जाते हो, तो तुम जिला में खेलो, जब सही खेलने लगेंगे जिला में तब तुम्हारा पद का प्रमोशन करो जाओ, तब पहुंचेंगे तुम सेक्रेटरी ऊपर तक पहुंचेंगे। तुम जो मान लो प्रधानमंत्री कौन सा नियम अकाउंट बनावे, वो राष्ट्रपति IAS की सलाई पे बनावे। हाँ। हर चीज जब वे बोलता है ना, भाषण देता है, तो बहु एक लिखित होता है IAS के द्वारा, IAS लिख देगा बना, तब पे माँ याद करके ले जाएंगे कछु आधा पद फिर जाके माँ बोल दे, ठीक। वे अपने मन से नहीं बोलते, हर चीज हैंड राइटिंग में लिखित होते है, कहा बोलने सब माँ IAS अधिकारी के देता, कौन सा नियम बनाने IAS अधिकारी देंगे, कौन सा कानून बनाने IAS अधिकारी देंगे। हाँ, तभी तो बोलता कि राजा है, जो राजा होते हुए पढ़ने की आवश्यकता ना हो, समझदारी की आवश्यकता हो, क्योंकि राजा के संग में इतने राजा पढ़े लिखे। तुमने राजा से क्वेश्चन पूछो कि इंग्लैंड की रानी को नाम बताओ, राजा के नीचे कोई नहीं पता इंग्लैंड की रानी को नाम का है, हाल बोलोगे जी के हमें तो पता है नहीं, हमें भले ही ना पता, हम तो राजा हैं, तुम बता तुम्हें क्या हमने फोड़ करी, तुम्हें जिक्का है तो करे, वो हमसे क्वेश्चन पूछा हो तब बात करेंगे बस, हम तो राजा है नहीं जी होते। तो राजा के कागज पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, समझदारी। अकबर अनपढ़ तो पर समझदार बहुत है। अकबर ने अपने काज एक लाइब्रेरी बनवा रखी थी, बल्कि अंगूठा छाप है, शानू नहीं कर पाओ तो अकबर, पर समझदार। तो जाकर जवाब अकबर महान कही गई, अकबर महान। तो राजा बनने का पढ़े लिखे है, कुछ आवश्यकता ही नहीं, बस समझदारी तुम्हारे अंदर रहेगी, तुम अपने आप में राजा। क्योंकि राजा तुम बने गए फिर तुम अपने नीचे ऐसे पढ़े लिखे नहीं अपने नीचे रख सकता है कि तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पढ़े लिखे के ऊपर पूछा हो तो वो जवाब दो खड़े जाए। जन के प्रधानमंत्री नाम का, अरे अपने इंग्लैंड की महारानी का नाम पता, पर करने का करने इंग्लैंड की महारानी, अपन जदेश के महाराज हैं, अपन जदेश के महाराज हैं, अपना कौन से कम है। तो देखो अब का सिस्टम हो कि देश का दूसरे नंबर का पद कौन से होते हैं, उपराष्ट्रपति। पहले नंबर का पद क्या होता है, राष्ट्रपति। अब कहा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, USA से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जी नहीं कि अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, समझ गए। पहला क्वेश्चन, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारतीय के उपराष्ट्रपति में दोनों में अंतर, ध्यान रखिए। जब तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत, हम बतावे दोनों को अंतर बतावे करेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का अंतर हो, भारतीय के उपराष्ट्रपति को का अंतर हो, दो चीजें। अब पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद, और वो कहां से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। अब क्वेश्चन मतलब दूसरा आर्टिकल दूसरा का कहते हुए आर्टिकल 64 सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति ही भाई सभापति होते, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। अपने यहाँ के सभापति है जगदीश धनखड़, 2022 से लेके अभी तक कंटिन्यू, ठीक, जगदीश धनखड़। देखो समझो, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। अब देखो जैसे जी अपनी संसद है, जहाँ में 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब अपने लोकसभा से कोई मतलब नहीं रहा, और राज्यसभा पे ध्यान दो, क्योंकि अब अपन राज्यसभा के बारे में पढ़ा रहे हैं एक तरीके हम, ठीक है। तो अब राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठो है जहाँ ऊंची सीट पे, एक बैठो है लोकसभा, जो सेकंड में देख रहा हूँ। तो अब राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, जिनसे बड़ा अधिकारी होते हैं सभापति, ठीक। अब देखो सभापति से छोटे होते उपसभापति, सभापति यहाँ 2 होते हैं,
को होता है सभापति और उपसभापति। उपसभापति। यहाँ होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। समझ गए। हाँ। जो दोनों सदनों में अलग अलग सभापति होता है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष है उनसे अपन कहेंगे सभापति, हाँ। लोकसभा में जो बैठे सीनियर उनसे कहेंगे अपन अध्यक्ष। अध्यक्ष। तो अब जी क्वेश्चन मतलब कि राज्यसभा में अध्यक्ष बैठे और लोकसभा में सभापति बैठे, नहीं, राज्यसभा में सभापति बैठते हुए और लोकसभा में अध्यक्ष अध्यक्ष। बैठते। अध्यक्ष को और दूसरा उपाध्यक्ष, हाँ। सभापति और दूसरे उपसभापति। अब बताओ तुम कि सभापति जो जैसे लोकसभा को जो अध्यक्ष है, हाँ। वो लोकसभा के जीते हुए सांसद में से ही एक व्यक्ति चुन के लोकसभा को अध्यक्ष बनो। फिर बता रहे हम, समझिए क्या बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो लोकसभा के 543 सदस्य जीत के आए, बिनमें से फिर चुनाव है क्या एक अध्यक्ष लोकसभा को अध्यक्ष बनो है, हाँ। यानी कि बिनमें से जीता हुआ व्यक्ति। लेकिन राज्यसभा में जाकर उल्टो होता है। राज्यसभा को जो सभापति है वे जो जीते हुए लोगों को या जीते हुए पार्टियन को व्यक्ति नहीं होते, और ना ही जी सभापति जी राज्यसभा को होते। लोकसभा को अध्यक्ष लोकसभा में से ही चुना जाते, लेकिन सभापति राज्यसभा में से नहीं चुना जाता, क्योंकि सभापति को होते हुए उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद तो वैसे ही राज्यसभा और लोकसभा से ज्यादा बड़ा है। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में का सिस्टम रात में सुनना अच्छी तरीके कि जो जी सभापति है जी को है उपराष्ट्रपति। अब ऐसा कोई कारणवश फंस जाए कि जब कारणवश में राष्ट्रपति ना रहे देश में, तो अब देश को कार्य को कर संभाले उपराष्ट्रपति। अब हम जी आगे चल रहे हैं अपन आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 का अर्थ है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ही उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। जैसे अगर ऐसी स्थिति आएगी जहाँ स्थिति में राष्ट्रपति देश में नहीं है, तो अब देश को संभाले वो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कहाँ है? राज्यसभा। अब राज्यसभा खाली है क्योंकि जी व्यक्ति उठ के कब आएगा? राष्ट्रपति। जैसे कि जी सभापति की सीट है, कौन की? सभापति। जी राष्ट्रपति की सीट है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट है। तो अब प्रेसिडेंट चले गए कहीं विदेश में, या मेरा स्वास्थ्य खराब है, वो अपने पद पे नहीं, तो अब देश के सर्वोच्च व्यक्ति तो खड़ा है ना सकते नहीं। तो अल्टीमेट अपन वैसे कहा था कि राष्ट्रपति को चुनाव अपन लिखित है कि 6 महीना के अंदर हर हालत में करा लेना हो। 6 महीना तक को बैठा वो पद पे उपराष्ट्रपति। अब जो उपराष्ट्रपति जनता उठ के आएगा यहाँ बैठेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति सभापति या राज्यसभा को काम करेगा और देश को चलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश को चलाता है। सीधी बात तो नहीं, बिना राष्ट्रपति के शासन से देश चल ही नहीं पाएगा। जितनी भी गतिविधियां देश में होते हैं राष्ट्रपति के शासन से ही होते हैं। प्रधानमंत्री बनावता नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं जो चीजें हमने चालू करेंगे, पर असल में हकीकत में शान राष्ट्रपति के हो। हकीकत में बिना शान के कछु चीज अपने देश में है ही नहीं पा रही। जब अपने देश में हर चीज होते बिल एक्ट बने हुए, क्यों नहीं? जी एक्ट बनेगा, जी चीज बनेगी, जी वित्त मंत्री ने इतना पैसा जमा से निकाल लो। अब हर चीज राष्ट्रपति के पास जाए, मगर वन सिग्नेचर नहीं करे तो वही चीज ठप्प हो जाएगी। जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम पे जेबी वीटो को इस्तेमाल करता हो, अब वो वीटो जेल में डाल लो बिन्ने, अब फिर डाक संशोधन अधिनियम आई नहीं। अब आया कि आप आ ही नहीं पाओ, फिर तो आ नहीं पाओ तो अब डाक संशोधन अधिनियम रोको कि नहीं रोको? बाकी इतने डाक संशोधन अधिनियम की इतनी कार्य व्यवस्था आती है, रोक गई कि नहीं? स्थगित करते। कौन ने कर दी? केवल राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जी अधिकार, तो मुआवजे ना लगा सकते। बाकी मर्जी की ये भी वीटो कर रहा है, नीलमकारी वीटो, क्योंकि उसकी शक्तियां अब तो मुआवजे को नहीं लगा। अगर अत्यंतकारी वीटो करते तो मुआवजे को लगा देंगे। अब राष्ट्रपति की शक्ति है, अत्यंतकारी वीटो शक्ति नहीं। तो देखो अब राष्ट्रपति है नहीं देश में, तो ऐसी स्थिति में सभापति जाएंगे जगदीश धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू की जगह पे जाकर बैठ जाए। अब यहाँ जे बैठ गए, यहाँ पहुंच गए जे, तो अब राज्यसभा खाली है। राज्यसभा खाली है, तो अब राज्यसभा को जो एक और सभापति अपन उपसभापति का था, अब वो उपसभापति जाकर बैठ गया।
तो यानी कि अब देखो एको पद खाली है देश में। हाँ। जे चले हो गए तो जे जा पे आए गए और उपसभापति आई समझ में। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसे अब देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति होता है, पहला क्वेश्चन तो दिया। अब देखो कि अगर और आगे चलते हैं जी, समझ गए, बैठ दे दोनों, ठीक है। हमने तुम्हें 1 2 3 आर्टिकल पढ़ाए थे। आर्टिकल 63 का कहते हैं, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से निकल गया। आर्टिकल 64 का कहते हैं, आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 65 का कहते हैं, आर्टिकल 65 कहता है कि वो कार्यवाहक देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति देश का कार्यवाहक। जब ऐसी स्थिति आ जाए, स्थिति में राष्ट्रपति देश में ना होंगे या राष्ट्रपति का पद रिक्त है जा या यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु है जा या कोई विदेश चले जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन है वो उपराष्ट्रपति। 3 आर्टिकल याद है। अब बताओ तुम कि सभापति को जिक्र कौन से आर्टिकल में आप, राज्यसभा के सभापति को जिक्र कौन से आर्टिकल में आप, 64 में आपको। कार्यवाहक राष्ट्रपति को जिक्र कौन से आर्टिकल में आप, 65। कार्यवाहक राष्ट्रपति को जिक्र 65 में आपको। उपसभापति को जिक्र कौन से आर्टिकल में आपको, उपसभापति को सर 65 में ही है। उपसभापति सॉरी सभापति सभापति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को 63 में। उपराष्ट्रपति को 63। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। ठीक, 3 आर्टिकल है जी, समझ गए। ठीक है, अब देखो आगे। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, 3 आर्टिकल है। अब आर्टिकल अपना कौन सा आ गया, 66 में क्या कहते हुए, निर्वाचन निर्वाचन जो राष्ट्रपति का चुनाव होते वो कौन सी पद्धति के थ्रू होते हैं, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। तो उपराष्ट्रपति को चुनाव सेम एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के जरिए ही होते हुए गुप्त मतदान डाले जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव, जो राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है वे ही सेम उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान ही होता है। समझ गए। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कौन सी पद्धति से होते हुए, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति, सेम जही पद्धति उपराष्ट्रपति के ऊपर लागू होता है। तो अब क्वेश्चन आवे वो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के थ्रू होते हुए, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। अब हमने एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति तुम्हें उपराष्ट्रपति के समय अच्छे तरीका समझाए थे कि क्या होते है अनुपातिक पद्धति। तो अब हम तेरे बुच्ची जाम द्वारा नहीं समझाएंगे। अगर तुम्हें फिर द्वारा समझना है तो राष्ट्रपति को चुनाव में निर्वाचन में जज्जो मैं कंप्लीट समझा देंगे, जाएंगे वीडियो में देख लीजिए। अब देखो निर्वाचन में आगे चलो, जैसे कि राष्ट्रपति को चुनाव, देखो सुनो यहाँ लिख रहा है उपराष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जो चीजें पढ़ानी है भाई हम तो फिर उपराष्ट्रपति की चीजें पढ़ानी, पर जो चीजें राष्ट्रपति ने पढ़ानी है उपराष्ट्रपति ने पढ़ानी है वे थोड़ी सी ने अलग होगी, वही वही चीजें पर राष्ट्रपति में ज्यादा ध्यान दो होगा। उपराष्ट्रपति के पद वैसे सेकंड नंबर पे आ तो कम ध्यान दो होगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है जी, सेकंड नंबर पदाधिकारी होता है। तो दूसरे नंबर की गिनती तो वैसे करी जाती है, जैसे कि चंद्रमा पे सबसे पहला को होगा वो तो नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे व्यक्ति को तो रहेगा चुप। तो सबसे ज्यादा पहले व्यक्ति पे ध्यान दो जाता है। पहलो हर बच्चा याद होगा नील आर्मस्ट्रांग होता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया है पता जी, बात हम अपने आप से नहीं कर। तुम चाहे कहां से पूछ रहे, जो पहले व्यक्ति को नाम से करना याद हो नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नाम पता ही नहीं हो। 3 व्यक्ति गए थे, हम जब पूछे तीसरे व्यक्ति को नाम क्या तो क्या हुए, जब दूसरे को यहाँ पर तीसरे को नहीं पता हुए। तो हर एक काम में पहले व्यक्ति के ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाते हैं, ना कि दूसरे व्यक्ति। तो अपन राष्ट्रपति पे ज्यादा पावर दो संविधान में, ना कि उपराष्ट्रपति पे, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत कम समय का है। आप जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, अब राष्ट्रपति का पद खाली है तो संविधान में सुनो, राष्ट्रपति का पद खाली है तो संविधान में पहले ही अल्टीमेट करके लिख दी गई है कि 6 महीना के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव करा लेना है। अगर नहीं हुआ तो चुनाव आयोग निरस्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक, क्योंकि संविधान का रक्षक को है सुप्रीम कोर्ट है, हाल निरस्त कर दो। तो अब तुम बताओ कि
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक बैठ सकते हैं? 6 महीना। 6 महीना के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव करवाना नहीं पड़ेगा। नहीं करवाओ तो ले चुनाव आयोग जाते, चुनाव आयोग के जितने पदाधिकारी हैं निरस्त है। तो आप समझो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। अब तुम बताओ मैं, राष्ट्रपति को चुनाव में को भाग लेते हुए, और फिर आप बताओ मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में को भाग ना लेते। देखो जी अपनी विधान परिषद वाले देखो जी अपनी कहा है संसद। संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ में लिखा देता है संसद। और जी अपनी कहा है विधानमंडल। अब हर राज्य में विधानमंडल है अपनी अपनी, तो विधानमंडल में 2 सदन होता है, विधानसभा और विधानमंडल। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन। संसद में कौन सदन है? राज्यसभा और लोकसभा। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। अब देखो, विधान परिषद अब तक केवल 6 राज्य में, हर राज्य में विधान परिषद है नहीं। तो अगर अपन विधान परिषद को वोट डरवावन लगेंगे राष्ट्रपति के में, तो फिर और राज्य के संग में भेदभाव होने लगेगा, और राज्य संघ में भेदभाव होने लगेगा। आर्टिकल 44 का कहते समान नागरिक संहिता, यानी समान आदमी एक से। तो अपना क्या करेंगे? आर्टिकल 13 का कहते, आर्टिकल 13 का तो अल्पीकरण, आर्टिकल 13 का तो अल्पीकरण, यानी कि और आर्टिकल 14 का कहते हैं विधि के समक्ष समानता। ये तो कहते आर्टिकल 14। तो अब यहाँ आर्टिकल 14 को उल्लंघन होने लगे, आर्टिकल 14, क्योंकि विधि यानी कि अपने सिगरे मनुष्य ने एक समान मानने। तो अब और राज्य कहेंगे तुमने विधान परिषद वाले राज्य ले ले, हमें छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में तब तक के कार्य विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी जब तक हर राज्य में विधानमंडल के संग में विधान परिषद बन जाए। जब हर राज्य में विधान परिषद आ जाएगी तो विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगेगी। लेकिन जब तक विधान परिषद पूरे भारत में राज्य में नहीं है, तब तक विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी नहीं। समझ गए? पूरे भाग लेगा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यही तो भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जी अपनी कहा है संसद। संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। लोकसभा में कितनी है? 545। ये अपना विधानमंडल। विधानमंडल। अब विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद भी भाग लेगी, विधानमंडल का विधानसभा भाग लेगी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद तो भाग लेगी पर विधानमंडल भाग लेगी। आगे समझ में? आगे अंतर क्लियर समझ में? अब क्वेश्चन बनतू नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव में को भाग लेगो, संसद भी भाग लेगी और विधानमंडल भी भाग लेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद भाग लेगी, ना कि विधानमंडल। क्योंकि उपराष्ट्रपति कंप्लीट पूरे देश का नहीं होता। केवल उपराष्ट्रपति को ज्यादातर कार्य केवल सभापति के तौर में गुजर जाते हैं। जो 5 सालों कार्य कर रहा था उपराष्ट्रपति को, वो सभापति के तौर पर रहते हैं। अब 2 राष्ट्रपति की मृत्यु होगी पद पर रहते हुए, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और मोहम्मद ताजुल्लाह। जिस सीएम है सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद ताजुल्लाह। तो अब का सिस्टम हो कि अब हर आदमी की, हर राष्ट्रपति की मृत्यु तो है ना, धोखे धखाड़े से एक राष्ट्रपति की मृत्यु है जाएगी। जैसे कि जिन दोनों राष्ट्रपति की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई, तो हाँ हम मान रहे हैं बाका चांस हार्ट अटैक आ जाए, हर राष्ट्रपति तो नहीं मरेगा। तो हार्ट अटैक अगर आ जाएगा तो 6 महीना के अंतर्गत चुनाव आ जाए, तो 6 महीना तक ही तो कार्यवाही राष्ट्रपति रहेगा, बाद में तो फिर सभापति बन जाएगा। तो अब 6 महीना का विधानमंडल भागीदार बनोगे, तो जाके वैसे विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं। समझेगा? और दूसरी बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुने। तो अब राष्ट्रपति अगर हमने तुम्हें चुने और अब तुम हमें वोट नहीं देंगे, हमने तुम्हें चुने के सभापति बना राज्यसभा में, तुम्हें तो वोट देंगे ही। तो अब 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं देते, लेकिन वे मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति ने भी चुनेंगे। बिना का तो सिख सम्मान, बिना का करने को ना कर। तो समझिए जो क्वेश्चन बात अंतर समझ गए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक, निर्वाचन समझ गए। अब निर्वाचन के बाद देखो, 4 मैटर देता
अब निर्वाचन में और 2-3 चीजें इंपोर्टेंट है, मेरे पे ध्यान हो। जैसे कि पहली इंपोर्टेंट चीज, जैसे राष्ट्रपति की जो शर्तें जो योग्यता आती है वे सेम जामे लागू है, जैसे सेम वही चीजें जामे लागू। कैसे? वह भारत का नागरिक हो, और फिर क्या होना चाहिए? 36 साल 35 साल। हाँ 36 साल लेके देते वो टेंशन नहीं, 35 साल 35 ही हुई है सब, 36 35 आपके साथ वैसा लगी, लेकिन 35 साल तो 35 साल की आयु 36 लगी, 36 लगी लगी हुई है, हम देख जी वैसे गलती है हुई, लेकिन 35 साल की आयु है। हाँ फिर पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया पता ही चुके जब हमने पागल और दिवालिया का चीज होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है। तो सभापति को जिद, जैसे कि अपन जब राज्यसभा पढ़ाएंगे और लोकसभा पढ़ाएंगे तो फिर वहां राज्यसभा के कार्यकाल पढ़ाएंगे, राज्यसभा का काम करते हैं, फिर लोकसभा के काम पढ़ाएंगे, लोकसभा का काम करते हैं। उच्च सदन कौन से कहा था, निम्न सदन कौन से कहा था? उच्च सदन राज्यसभा से कहा था, निम्न सदन लोकसभा का था, क्योंकि राज्यसभा भंग गया जाता है, लोकसभा राज्यसभा भंगना होता है और लोकसभा भंग गया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल के बाद हो, भले ही 6 साल का कार्यकाल आता है लेकिन 2 साल के बाद चुनाव हो। लेकिन लोकसभा का चुनाव एकदम होगा 5 साल के बाद। राज्यसभा कबू बाबा खाली ना होते, लोकसभा 5 साल के बाद एकदम खाली है जाएगी, जैसे लोकसभा में खाली डली, क्योंकि देश में कार्य लगा है आचार संहिता, अब कोई विधायक सांसद नहीं है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा आज ही भरी। अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करी जाती है तो राज्यसभा से पारित किया जाए, और जब लोकसभा बनेगी तो 30 दिन के अंदर लोकसभा पारित करके दे देगी। आई समझ में जी? आपको राज्यसभा पढ़ा क्या राज्यसभा की चीजें आते हैं और क्या चीजें लोकसभा की जाती है। आगे पढ़ेंगे पंजाब। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 साल की आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीजें पढ़ ली। और कहा थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपन 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपन 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक। जी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अब क्वेश्चन में हम जो लिखी हुई ऑप्शन ए में कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। अगर तुम्हें हम जितनी नहीं बताओगे तो 50 ही क्रॉस लगाया जाता है, तुमने 50 ही पढ़ी, तुमने 20 पढ़ी ना। तो अब ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति के कितने 20 और राष्ट्रपति के कितने 50। लेकिन आरबीआई के पास दोनों की जो जमानत राशि होती है 15-15 हजार, कितनी जाते हैं? 15-15 हजार। अगर जे अपने जिद अच्छी तरीका जिद हासिल नहीं करवा पाए तो जिनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, और जमानत राशि जब राष्ट्रपति की जब राष्ट्रपति की जब्त होगी तो भाई एक अपमानजनक स्थिति का था, क्योंकि तुमने अपनी जमानत राशि को नहीं करवा पाई। इतने इम्पोर्टेंट है तुम। देखो हार और जीत में अंतर होते है, हार और जीत में अंतर होते है। देखो कैसे होते है कि जिनके वोट आए 20 वोट में से 20 वोट में से टोटल वोट कितने 20, और जिन्हें कितने आए 19। ना तो सिस्टम ही खत्म है वो, जिन्हें खुद को ही वोट जिन्हें डाल रहा हो। ठीक, अब सुनिए जी है वो एक सिस्टम, और दूसरा सिस्टम बता दूसरा का सिस्टम। यहाँ वोट आए 9, यहाँ वोट आए 11, तो अब जहां से अपन बोलेंगे टक्कर की लड़ाई, टक्कर देते बराबर। जहाँ टक्कर वो सिस्टम ही खत्म है, या तो टक्कर की तो कहीं ना सकते, अगर यहाँ तो टक्कर की तो आदमी दम पे ऐसे, यहाँ टक्कर कहाँ दिखा रहे, यहाँ अंतर ही ना दिखा रहा। अगर ऐसी स्थिति में तुम अंतर करता है तो सबसे बड़े अंतर तुम खुद ही, जहाँ तुम कहा अंतर करेंगे 1 और 19 को अनुपात अंतर तो यहाँ दिखा रहा हो कि 2 वोट सवाल हो। जैसे देखिए कि अगर 1 लाख वोट है तो बाने 49,000 और 51,000 पर लड़ाई लड़ी है, 49,000 और 51,000। अब जी का मतलब 90,000 और 10,000, या तो अंतर ही खत्म है, कहाँ 90,000 कहाँ 10,000, तो माला और बाबू कोई अंतर ही नहीं। तो जब अब जा सो कहा था पर टक्कर की लड़ाई, तो जी होते हो हार जीत में सिचुएशन के हिसाब से हार जीत क्लियर है, हार जीत जहाँ रुपया मिल जाएगा पर जहाँ रुपया जमानत जब्त कर ली जाएगी। जहाँ स्थिति में तो आगे आदमी जी बोल रहे हो कि चलो अब आगे जीत जाओ, अगली बार जीत जाओ, जहाँ स्थिति में बोल रहे हो खड़े मत
अब तुम आ गए खड़ी मत हो, तो ऐसे ही सरपंच को हार होते। कोई सरपंच तो ऐसा होता है कि जो खाना होती है अच्छा, और कोई सरपंच तो ऐसा होता है कि जब वोटिंग की काउंटिंग होता है नहीं, वो आप काउंटिंग करके कभी ना जाते नहीं, पर पहले ही जाते जाते हो कि हम तो हारे। सर गोली जेब के अंदर बांध दो 12 बजे एमपी दे गई नहीं दे ऊंची आदमी ने कहा ज्यादा काकते जाएगी, टोटल 5 जने वोट डाले आए हम। लोग हमने बात पूछी हमने कि तुम काउंटिंग करके कह रहे अरे का करते हैं अपने घर से जीत गए, हम दुनिया से का करने नहीं कैसे कि हमारे घर में 5 वोट है, हमने 5 वोट अपने नाम लिखवा लिया, जीत गए अपने घर से हार जा तब तो बोलते बोले घर में 6 वोट है 3 वोट पड़े, यानी 3 वोट घर से भी और चले गए। अब तुम्हारा का हो समझे, घर से जीत गए क्या करने। तारा मेरा ये को बताओ कोई ताले में लाइन ना ताले तो वैसे समझदारी तो है बाकी वाले की, देखो हम तो भाई आ रहे हैं, तुम अपना वोट का खराब करो, तुम ऐसा करो जो जीत रहा हो बच्चे वोट दिए, तो तभी तो आदमी जब चुनाव हो तब झूठी कहते हैं, भले ही बाकी वोट 20 वोट में से जीती हुई टीम के 19 वोट है और जी हारी हुई टीम के 1 वोट हो, लेकिन हारी हुई टीम जब कहो दूसरे बार में फोन लगावे हो नहीं, तो अब जो कहो हम तो क्लियर जीत गए, अब तो क्लियर जीत गए, यो नहीं कहो कि हार रहे, जो कहो क्लियर जीत गए, तो क्लियर जीतते ही कहते हैं कि ज्यादा दूसरे आदमी की मनोदशा में बदलाव आ जाता है। अब वो जिस जब जीती रहो तो अपना वोट जिन्हें कब खराब करो, जीते बारे से दे दो तो जीती रहो, ना अपने 1 वोट से वो हारे हो ना अपने 1 वोट से वो जीते हो, आते तो जीते बारे दे दो। अब बिना को बतावे ना एक ही वोट आओ तो दुनिया 19 चलेगा जब और दुनिया 19 चलेगी, बिना को बतावे तो कि हर 12 व्यक्ति जब वो फोन लगाओ जब बोलते कि अपन तो क्लियर जीते गए, ऐसा नहीं जीते गए, अपन तो बहुत अंतर से जीते। वो अंतर में कह रहा, वो अंतर सही कह रहा हो, और जीत की हार की जगह में जीत कह रहा हो, अंतर तुम सही करो कि हाँ 18 वोट के अंतर से हारे हो, थोड़े से ना थोड़े से नहीं 1-2 वोट से हारते 2 कुड़ाई वोट बहुत नहीं अंतर। जैसे कि अपन नौकरी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी अब टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, जहाँ से कट ऑफ जाता है 70 से लेकर 80 के बीच, इतनी जो कट ऑफ आता है। अब तुम्हारे नंबर आ जा में 70 नंबर मान लो, और तुम सिर्फ आयु की वजह से रह गए, यानी कि छोटे है वे कार्ड रह गया, सुना नंबर सुना रहे। अब एक मोड़ा है, बाकी 100 नंबर में से कितने नंबर आए 20 यानी पेपर में पास ना कर पाओगे, ठीक 20 नंबर आए, तो अब जाए दो कोई हो कि जाए दो कोई जाए दो, क्योंकि जिन नेक आ रहा है नेक, उम्र का यानी कि अगर 100 सीढ़ियां तो जाकर 70 सीढ़ी पे चढ़ के गिर पड़ा बेचारा, जैसे 20 सीढ़ी पे चढ़ तो जरा कागज रखो, यानी कि अपन को खेल तो अपन जल्दी आउट है, कोई टेंशन ना, जैसे कि वो मैच जीते का 20 रन चल जाए और अपन खेले, अपन पहली बार ले किट भाई पीछे कीपर ने बॉल पकड़े आउट, दुखी कहता है क्या आप खेल ही ना पाए, नहीं तो अपन खेलते क्या होते हम बहुत बड़े खिलाड़ी 6 बॉल में 7 छक्का देने पर खिलाड़ी, समझे ना। तो अब दुख का है वो जब खिलाड़ी खेल रहा हुआ बात जीतने का चलने बाद 60 रन और बाने बना दे 50 रन, 10 रन चाहिए लास्ट 2 बॉल में 10 रन, और वो शॉट दे और कैच आउट है, तो बात दो वाली इतने खड़ोड़ के ले आए हम और लास्ट सीढ़ी पे आए, बात दो जगह दो पीछे किटी देगा एक बार आए दांत निकाले और फिर दांत निकाले चले गए, बल्ला पकड़ रही है बल्ला तो टच करके क्या दिया कि काट को कि प्लास्टिक को और गंदा कुछ ना करो, तो समझ गए चीज। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है 20 राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति सारा सेकंड मोड़ा मैच खेले, हां टीम में ले ना हम आता है टीम में तो ये सारी कर रहे देखो कछु मॉडल को उद्देश्य जी रहा था कि बस टीम में हमारी गिनती हो, बस टीम हमारी गिनती ना करे, जैसे कि अगर टीम में बस हमारी काउंट हो कि हम 11 में से 1 करते हैं, पर अगर टीम में जब हमारी जरूरत पड़े तो फिर हम ध्यान में ना आवे टीम में, मतलब हम नहीं हम और को हुआ कि हम जिता नहीं पाएंगे, बस टीम में नहीं गिनती हो जाए। अब देखो अब तुम्हारा ध्यान भटका चाहे हम भटका ध्यान, देखो अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ध्यान से और हम बताएंगे चारों पर, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक कितने प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है 50 अच्छा तो सुन ले कि राष्ट्रपति की पूछे हां देखो अगला क्वेश्चन ये समझा निर्वाचन के बारे में, ठीक अब आगे चलेंगे, ठीक अब निर्वाचन में क्वेश्चन में पता पड़ेगा तुम्हें कि को भाग लेते हो को भाग ना ले, राष्ट्रपति के भी पता पड़ेगा को भाग लेते हो को ना ले, जमानत राशि पता पड़ेगा, ठीक है आर्टिकल 66 तक कंप्लीट है चुका, तो अब तुम बताओ आर्टिकल 63 का कहते हो
63 हाँ 63 उपराष्ट्रपति यूएसए से लिया गया। यूएसए से लिया गया। आर्टिकल 64 का कहते हैं 64 हाँ सभापति सभापति आर्टिकल 65 का कहते हैं 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 66 का कहते हैं निर्वाचन ठीक। तो अब आज का जितने भी काम थे और एक बात अब आएगी होली हाँ होली तो अब अच्छे से होली मनाओ होली अच्छे से मनाओ और मन लगा के पढ़ाई करो पढ़ाई में बिल्कुल कोई मत करो ठीक क्योंकि पढ़ा हुआ इंसान और बहता पानी अब तक दुनिया में कौन रोक नहीं पाओ पढ़ा हुआ इंसान और बहता पानी दुनिया में कौन ना रोक पाओ तो अब खूब रंग लगाओ मन भर के। और एक चीज को ध्यान रखियो कि शरीर पर रंग होने की बजाय जिंदगी में रंगों का होना जरूरी है अगर जिंदगी में रंग नहीं है तो फिर बेरंग जिंदगी बेरंग तो अब होली अच्छे से मनाओ और जी मत सोचिए कि हम होली मनाने कह रहे हैं तो छुट्टी कर रहे हैं होली के दिनों हम पढ़ाई करेंगे होली के दिन चाहते बिगड़ कि आज जो व्यक्ति कीचड़ में लसर मसर रह के लेकिन यहाँ आम नहीं ठीक है जाओ।